नमस्कार। जब किसी अधिकारी का ईमान बिक जाता है, जब किसी अधिकारी की आत्मा मर जाती है, तब उस अधिकारी के अंदर सही और गलत का फैसला करने की जो क्षमता है वो भी समाप्त हो जाती है। और जब इस स्थिति में कोई अधिकारी आ जाता है, तब उस अधिकारी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह से उस क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण डालमिया नगर की थानाध्यक्ष खुशी राज हैं, जिनके क्षेत्र में बुजुर्गों को पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जा रहे हैं, इसके बाद भी उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए कि डालमिया नगर के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को प्रताड़ित करने का मामला बहुत दिनों से उनके थाने में पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक प्रताड़ित करने वाले पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वह पूरा परिवार आहत है और उनके द्वारा अब कुछ इस तरह के कदम उठाने की तैयारी कर ली गई है, जिस कदम के बाद से पूरे डालमिया नगर में कोहराम मच सकता है, ये उनके परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है। हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सोचिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया गया, लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए किस तरह से संघर्ष किया गया, लेकिन आज एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। और यह केवल और केवल जो डालमिया नगर की थानाध्यक्ष खुशी राज हैं, उनके करतूतों के कारण दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ वो बुजुर्ग हैं जिनके साथ एक घटना घटित हुई है, जिस घटना का जो वीडियो है वो एक वायरल हुआ है। उस वीडियो को लोग देख रहे हैं, तरह तरह के कमेंट्स तो कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर खुशी राज जो डालमिया नगर के थानाध्यक्ष हैं उनके ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरा मामला क्या है देखिए, यही वो चेहरा है, बुजुर्ग हैं, किस तरह से ये प्रताड़ित किए जा रहे हैं, किस तरह से इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये सारी बात को बताएंगे। दरअसल एक वीडियो है जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपको पीटा जा रहा है, वो मामला है क्या? मेरे घर पर वो ओंकार पांडे आकर और हमें मारा। मेरे घर में सीसी कैमरा है, उसका पूरा देने के बाद भी थाना इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नहीं की है, और उसका सेट पूरा मैं दिया हूँ। मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो पूरे जिला के स्वतंत्रता सेनानियों का एक किताब प्रकाशन की भी किए हुए हैं, और खुद भी सभी लोगों का भला हम लोग आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किए हैं जिससे कि हम लोग में दाग लग सके। वो व्यक्ति आकर मेरे को अंदर घुसा कर मारा। जब घर के अंदर में पहुंचा था? हाँ, घर के गेट पर पूरा अंदर तक। वो तो कहिए कि सीसी कैमरा लगा हुआ है, उसमें सब चीज़ आ चुका है उसमें। तब हमारे लिए दिखाने के लिए नहीं तो सब जगह कह रहा कि मारेंगे, तुम रंगदारी दे दो, हमें 10 लाख रुपया दे दो, कभी 15 लाख बोल देगा, और आता है पॉकेट में पैसा वैसा रहता है जो भी वो भी छीन लेता है। आखिर आपके साथ उसके द्वारा इस तरह से कार्य क्यों किए जा रहे हैं? रंगदारी मांगने का हक आता है कि तुम देगा काहे नहीं, जो खेत बाड़ी है सब लिख दो वगैरह वगैरह कहते रहता है। हर समय आते बाहर जब बाजार भी हम नहीं जा पाते हैं, किसी द्वारा सब्जी मंगवाते हैं। अब तो ऐसा परिस्थिति है कि हम लोग पूरे परिवार जहर काल देंगे, तभी सभी लोग। अच्छा, एक चीज बताइए, इस घटना के बाद आपके द्वारा थाने में तहरीर दी गई? जी, 22/11 की घटना है, उस समय से ही दिया, 23 का घटना है, उस समय से ही दिया गया है। अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की। क्या कर रही हैं जो थानाध्यक्ष हैं, वो क्या बता रही हैं? कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, देख रहे हैं, यही शब्द बोलती हैं और कहती हैं कि आप घर में रहिए, चाहे सचेत रहिए। हम कहाँ तक सचेत रह सकते हैं? अब तो ऐसा आप ये कह रहे हैं कि अब हम लोग कोई अलग से कोई इस तरह का कदम उठा लेंगे जिसके बाद से पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। आखिर इस तरह की बात मन में क्यों आ रही है? इसलिए कि जब भी कहीं भी निकल नहीं पा रहे हैं, हम घर में एक कैदी की तरह, जो कि हम लोग आज तक स्वतंत्र पूरे देश को
पिताजी कराए, स्वतंत्रता संग्राम में रहें, और मेरी परिस्थिति है कि खुद अपने स्वतंत्र देश में कैदी तरह रह रहा हूँ, और ये थाना क्या कर रही हैं समझ अच्छा, में नहीं पुलिस के आता। स्तर से, थानाध्यक्ष के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी अधिकारी से गुहार लगाई आपने? हाँ, एएसपी साहब के प्रेशर के बाद ये हमारा केस दर्ज हुआ, थाना इंचार्ज केस भी दर्ज नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। ये घटना 22/11 की है, और इधर 24 में आकर से 5वां महीना में केस दर्ज हो गया। वो भी में एएसपी अच्छे थे, उसके बाद ये हुआ नहीं तो वो भी नहीं होता। एएसपी साहब की हम मानवता मानेंगे। माने उनकी पहल के बाद उनके द्वारा जो पहल किया गया तो प्राथमिकी दर्ज हुई, हाँ। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं की है। कह रहे हैं कि एएसपी साहब कितने आपके घर में कितने लोग हैं? हम लोग 3 लोग हैं, पत्नी है और एक बच्ची है, 3 ही व्यक्ति हैं, और मेरी बच्ची भी स्वस्थ नहीं रहती है। नाम क्या हुआ? प्रमोद कुमार दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा गांव है दुर्गापुर, ग्राम दुर्गापुर, थाना डेहरी दालमिया नगर से ताल्लुक आपका किस तरह का ताल्लुक है? शुरू से मेरा जन्म कर्म यही था, और मेरे फादर IMTC मजदूर सेवा संघ में सचिव थे। उनके साथ केदार पांडे से लेकर दरोगा राय, राम सुभग सिंह, इन लोग के साथ हैं। देखिए, ये एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, और जिस तरह से इनके आंखों में आंसू है, जिस तरह से अपनी बात तक नहीं कह पा रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है केवल और केवल डालमिया नगर के थानाध्यक्ष खुशी कुमारी के सह पर, जैसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। सोचिए कि एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र को इंसाफ पाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। खुशी राज जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं, उनसे गुहार लगानी पड़ रही है, इसके बाद में भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होना, ये बताने के लिए काफ़ी है कि खुशी कुमारी किस तरह से मनमानी कर रही है, किस तरह से एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को इंसाफ दिलाने में विफल दिखाई पड़ रही है। इससे साफ लग रहा है कि खुशी कुमारी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रही हैं, इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो खुशी कुमारी, इतना समझ लें कि आपके भी पिता अगर इस उम्र में होंगे, उनके साथ भी अगर इस तरह की घटना होगी तो उनके अंदर में किस तरह का एहसास होगा, किस तरह से उनके आंसू को अन्य लोग देखेंगे जब उनके साथ इस तरह की घटना होगी, तब कैसा लगेगा आपको, ये आपको ज़रूर बताना चाहिए। और ये बताना चाहिए कि ये वर्दी आपको किस लिए दी गई है। जब एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की रक्षा आपके द्वारा नहीं की जा सकती है, जब आप गुंडे मवालियों के डर से कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हैं, तो फिर आपको उस पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार क्या है। और सबसे बड़ा सवाल है कि विनीत कुमार जो अक्सर ये कहा करते हैं कि मैं न किसी को बचाता हूँ न फंसाता हूँ, तो फिर एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के द्वारा डालमिया नगर के थानाध्यक्ष पर इस तरह का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। और इनके द्वारा साफ एक बात कही जा रही है कि अब मेरे पास एक ही विकल्प है कि मैं पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर जाऊं, और सुसाइड का पूरा दारोमदार जो डालमिया नगर की थानाध्यक्ष हैं वो खुशी राज के ऊपर जाएगा। और खुशी राज इस बात को थोड़ी भी समझ नहीं पा रही हैं, जिस कारण से ये मामला लगातार गंभीर होते जा रहा है। और गंभीर होते इस मामले के बीच एक बुजुर्ग जिस तरह से भटक रहा है, जिस तरह से घर में कैद होकर ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, घर से बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि हम आज़ाद भारत के निवासी हैं और आज़ादी के साथ खुली हवा में सांस ले रहे हैं। डेहरी से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।